हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो इस टॉपिक के ऊपर है कि आपको अगर एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, अगर आपको बार बार एंजल नंबर्स का कोई ना कोई पैटर्न दिखाई देता है, कभी 11 कभी 111, कभी 4 times 1, कभी 12 की एनर्जी, कभी 333, कभी 555, कभी 777, तो ये सभी एंजल नंबर्स माने जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एंजल नंबर दिखाई देता है तो ये आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। तो आज अगर आपको भी एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो जानते हैं कि वो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एंजल्स की अपनी कोई भाषा नहीं होती। वो आपको सिंबल्स के थ्रू, वो आपको नंबर्स के थ्रू, आपको मैसेजेस के थ्रू कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको भी एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो वो आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। इसको मानकर आज की रीडिंग को आप देखें कि आपको क्या मैसेज मिलने वाला है। तो कार्ड मैं आपके लिए लूंगी। आप एंजल नंबर, अगर आपको कोई भी एंजल नंबर, यहाँ पर मैं एंजल नंबर बता नहीं रही हूँ कि कौन सा दिखाई देता है, कोई भी अगर आपको बार बार दिखाई देता है तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। तो इसलिए आप इस रीडिंग को उसी तरह से देखें कि अगर आपको बार बार कुछ दिखाई दे रहा है तो वो कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो आप उसी तरह से मान के चले। यहाँ पर आपको चूज करने हैं अपने अपने बर्थ डेट्स जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो ये बर्थ डेट्स हैं आपको अपने अकॉर्डिंगली बर्थ डेट सिलेक्ट करना है। दोनों में से, दोनों पाइल्स में सभी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखे हैं, तो आप अपना सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद हम जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। क्या वो आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं, या आपको कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं, या आपको कोई लाइफ का पर्पस बताना चाहते हैं। तो एंजल्स का कोई ना कोई मैसेज आपको जरूर मिलेगा, तभी वो आपको बार बार साइन दे रहे हैं। तो इसलिए यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होकर देखें कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। चलिए पाइल नंबर 1 आपकी बात करती हूँ। यहाँ से मैं कार्ड लूंगी। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो बार बार वो आपको साइन दे रहे हैं। द एम्परर, ओके। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पर आ चुके हैं आपके लिए एम्परर। तो आपसे एंजल्स ये भी कहना चाह सकते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको फोकस्ड रहने के लिए गाइड कर रही है, कि आपको अपने लक्ष्य को ध्यान से देखना है, समझना है, तभी वो एंजल नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि एम्परर की एनर्जी को समझो, डिसिप्लिन रहो, अपने काम पर फोकस करो, तभी आप अचीव कर पाओगे कुछ। तो एनर्जी कार्ड से भी मैं देखती हूँ, उसके बाद और मैसेजेस भी हम लेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। ब्रोकन हार्ट, ओके। कुछ और मैसेजेस कार्ड से भी मैं देख लेती हूँ। एंजल कार्ड्स मैंने लिए हैं, यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं, दोनों को लेंगे। 9 ऑफ इमोशन, पॉजिटिव रिकॉग्निशन, ओके। एक और कार्ड लेते हैं, 2 ऑफ थॉट। तो एंजल्स का मैसेज अगर आपको मिलता है, बार बार कोई ना कोई एंजल नंबर दिखता है, कोई ना कोई साइन दिखता है, तो वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो टाइम है, 9 ऑफ इमोशन बता रहा है कि एक इमोशनल टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, और आप अपनी विशेस को पूरा करने के लिए फोकस्ड हों, इसकी तरफ वो आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यहाँ पर एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ थॉट की एनर्जी है कि आप अगर किसी भी बात में कंफ्यूज हैं, अगर आप किसी भी बात में कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीजें कैसे जा रही हैं, तो आपको एंजल कहते हैं कि फोकस करें अपने काम की तरफ। फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। योर एंजल्स हैव नोटिस्ड दैट यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, you have multiple options that you are reviewing and you seem to be unable to choose. Ask your angels for signs as to what direction to take, or just listen to your own inner voice. Deep down you know what to do. तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि आपको करना क्या है, पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है उस तरफ, आप उसे चूज नहीं कर पा रहे हो। आप अपने एंजल्स को भी कह सकते हैं कि वो आपको रास्ता दिखाएं, वो आपको कनेक्शन अच्छे से महसूस हो आपको, और आपको रास्ता दिखाएं, ताकि आपको पॉजिटिव रिकॉग्निशन मिले। जो प्लान आप कर रहे हैं, जो चीजें आप करना चाहते हैं परफेक्टली, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाए। तो अगर आप कोई विश कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो आपको बहुत फोकस्ड होना है, क्योंकि ये टाइम है आपकी गुड लक का, आपके जो भी आप तमन्ना कर रहे हैं, जो भी आप इच्छा कर रहे हैं, उसके पूरे होने का। पर कुछ यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस तरह की भी है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, जो आपने
अपने फाइनेंसिस को लेकर कुछ सोचा हुआ है। तो मुझे ये भी यहाँ पर लग रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर और अपने फाइनेंसिस को लेकर। तो वहां पर भी आपको एंजल्स अपने साइंस के थ्रू, नंबर्स के थ्रू यही कहना चाहते हैं कि आप जितना हो सके फोकस करके चलें। विश फुलफिलमेंट के लिए जो टेक्निक्स आप फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत ही फोकस होकर आप फॉलो करते जाएं। धीरे धीरे ही सही, पर आपको पॉजिटिव रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। कंफ्यूज मत हो किसी भी बात में। और दूसरी बात, आपको यहाँ ये जरूर समझना है कि ब्रोकन हार्ट कहता है, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि आपकी विश पूरी नहीं हो रही तो अपने दिल को कमजोर मत करना। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूज कर लिया, मैनिफेस्टेशन को यूज कर लिया, मेरी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होती, अगर आपको ये बार बार फीलिंग आती है, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, तब भी आपको रुकना नहीं है। अपने रास्ते पर चलते रहिए। आज नहीं तो कल वो जरूर मिलेगा जो आप चाहते हो। आपके झंडे भी जरूर एक ना एक दिन लहराएंगे और ऑनेस्टली आपको वो मिलेगा जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो एंजल्स का साइन बार बार आपको इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके आसपास हैं, आपको डरना नहीं है। चलिए मैं कुछ टैरो कार्ड से भी देख लेती हूँ। देखिए यहाँ पर है मैजिशियन की एनर्जी, तो एंजल्स का आपको स्पेशल मैसेज है। और नाइट ऑफ पेंटिकल, एक और कार्ड लेकर देखना चाहती हूँ, जजमेंट। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि एंजल्स के साइंस आपको अगर नंबर्स बार बार दिखते हैं तो वो आपको क्या बताना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ है आपके पास, भाई सब आपके अंदर भरा हुआ है, बस आपको फोकस करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कहता है कि आपको जरूर स्टेबिलिटी मिलेगी उस काम में जो आप करना चाह रहे हो, उसको आप करते रहना। कभी भी किसी बात से टाइम कैसा भी हो डगमगाना मत। जजमेंट आपको जरूर मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एंजल ही आपको ब्लेस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। जो लोग किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको भी हीलिंग जल्दी ही मिलने वाली है। घबराइए मत। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें घना अंधेरा दिखाई देता है, हमें लगता है कि इसके बाद अब कौन सी रोशनी दिखाई देगी, तो वो उस घने अंधेरे के नीचे ही जैसे ही हमें रोशनी दिखाई देने लगती है हम हार मान जाते हैं, हम उस घने अंधेरे में डर जाते हैं। तो यहाँ पर एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर कभी भी जिंदगी में बहुत ज्यादा अंधेरा नजर आए तो बस समझ लेना कि प्रकाश होने ही वाला है। बस इसलिए हारना मत। तब तक लड़ना जब तक लड़ सकते हो, जब तक जिंदगी है तब तक लड़ना। और एंजल आपके साथ, आपको ब्लेस करने के लिए हैं, वो आपको हील करने के लिए हैं। वो कभी भी आपको आपकी मंजिल से नीचे गिरने नहीं देंगे, सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो। जजमेंट आपको मिलेगा और आप मैजिशियन है, आप में बहुत पावर है। इस पावर को समझना और किसी भी तरह से सिचुएशन कैसी भी हो, हारना मत। चाहे रिश्तों में सिचुएशन खराब है, चाहे आप बैड रिलेशनशिप में हो, आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, करियर में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आना और अप्स एंड डाउन्स आना जिंदगी का पार्ट होता है। तो अगर आप हार जाएंगे तो फिर आपको कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो इसलिए खुद की मदद तो करना, उसके बाद भगवान को याद करना कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और उस समय आपकी जरूर मदद होगी जब आप उनको पुकारेंगे। तो एंजल साइन अगर आपको दिखते हैं ना, तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। अब आपको उन्हें कैसे एक्सेप्ट करना है आप अपने तरीके से ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, पर आपको इस हीलिंग को, इस एडवाइस को अपने तरीके से एक्सेप्ट करना है। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। मैं बात कर रही हूँ पाइल नंबर 2 आपकी। अगर आपको एंजल नंबर्स बार बार दिखते हैं तो वो एंजल नंबर्स एज ए साइन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपसे कुछ तो मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं, तभी हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, डेविल। ओके, तो एंजल नंबर भी आपको आगाह करने के लिए बार बार आ रहे हैं कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है, तो आपको थोड़ा अवेयर होना है, जिसकी वजह से बार बार आपको एंजल साइन दिखाई देते हैं। आपके काम में वो नेगेटिविटी हो सकती है, आपके
किसी भी जगह पर जहां आप रह रहे हैं, घर के आसपास या कहीं भी प्रोटेक्शन की आपको जरूरत है, तो इसलिए एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। तो आप डेविल से थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं है। मैं डरने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा आगाह हो जाएं और थोड़ा केयरफुल होकर अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आपको जरूरत है कि आपको कोई नजर ना लगाए, आपके आसपास कोई नेगेटिविटी ना हो, आपके काम पर कोई नजर ना लगाए, जिसकी वजह से ये सारी एनर्जीज जो हैं वो आती हैं और एंजल हमें गाइड करते हैं, क्योंकि हम कई बार इन फ्रिक्वेंसीज को कैच करते हैं और हम एंजलिक फ्रिक्वेंसीज को भी कैच करते हैं। तो एंजल हमें गाइड करते हैं कि भाई आपके आसपास कुछ नेगेटिव है और आपको संभलने की जरूरत है। तो अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं तो संभल जाइए। हो सकता है ये संदेश आपके लिए ही हो कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है। द थिंकिंग मैन, ओके। डोर टू स्पिरिट, ओके। एक और मैं कार्ड ले रही हूं यहां से आपके लिए। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके। तो बिल्कुल यहाँ पर सामने आ गई है आपके बात कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि फाइनेंशियली कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो बाद में। तो आपको डेविल की एनर्जी को समझना है और अपने काम में आपको बहुत ज्यादा एक तो फोकस करना है और सोच समझकर काम करना है, और दूसरा आपको यहाँ पर नजर ना लगने के लिए कुछ ना कुछ आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोई यंत्र यूज कर सकते हैं या आप कोई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स यूज कर सकते हैं, आप प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने काम में जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर रखकर उसको सेव कर पाए, आपकी प्रोटेक्शन हो सके। डोर टू स्पिरिट की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि जितना आप कनेक्टेड होंगे एंजल्स के साथ उतना ही वो ज्यादा आपको गाइड करते रहेंगे। वो आपके आसपास ही हैं, बस आपको उनकी एनर्जी को एक्सेप्ट करना है। वो आपके आसपास आपको रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल आपको साइंस देते रहेंगे और वो बताते रहेंगे आपको। तो आपको बस उनके साइन को समझना है। वो आपके आसपास आपको हमेशा गाइड करने के लिए आएंगे और कुछ ना कुछ जरूर आपको गाइड करके जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एंजल कार्ड से भी ले लेती हूँ और एनर्जीज, ताकि आपको और क्लियर हो। एस ऑफ इमोशन, सॉरी, रिव्यू एंड कॉन्टेम्पलेशन, ओके। मैसेंजर ऑफ इमोशन, ओके। तो ये हैं 3 मैसेजेस एंजल्स की तरफ से आपके लिए। एंजल्स आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपके लिए वो एंजल्स जो आपको बार बार लगता है, कुछ एहसास होता है, कोई साइंस दिखते हैं, कोई नंबर्स दिखते हैं, तो वाकई में वो आपके आसपास हैं। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में आने वाली है, पर आपको एक रिश्ते की शुरुआत, जिसे मैं कह सकती हूँ एक नया रिश्ता आपकी जिंदगी में आने वाला है, और ये रिश्ता आपके लिए बहुत ही प्यारा रिश्ता होगा। आप बहुत खुले दिल के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई ग्रेट डील करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की डील ही क्यों ना हो, आपको उसे बहुत ध्यान से करना है, आपको रिव्यू करना है और आपको ध्यान से अपने पास्ट प्रेजेंट के बारे में सोचना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस रिश्ते में रहें या ना रहें। रिश्ता बहुत प्यारा है, पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसमें रहना है या नहीं रहना है। तो यहाँ पर वो भी आपको गाइड किया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, किसी बात को लेकर आप परेशान हैं, तो वहां पर भी आपको बहुत ध्यान से रिव्यू करने की जरूरत है। मैसेंजर ऑफ इमोशन बताता है कि कोई नया रिश्ता, जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ इमोशन भी यही बता रहा है कि आपकी जिंदगी में आने वाला है, जो आपको एक्सप्रेस करेगा आकर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और वो आपके पास आकर बहुत ही रोमांस की फीलिंग आपसे शेयर करने वाला है। वो इंसान जो आपकी जिंदगी में आएगा, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, बहुत ही सेंसिटिव होगा नेचर में, तो उसकी सेंसिटिविटी को, जब आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो उसकी सेंसिटिविटी को आपको बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। वो इंसान बहुत सेंसिटिव होगा, शाय होगा, आर्टिस्टिक क्वालिटीज उसके अंदर होगी। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो और वो अपने एक्सप्रेस करे आपको सोशल मीडिया पर फीलिंग्स को, तो वहां पर आपको कोई मैसेज मिल सकता है, ईमेल मिल सकता है, तो वो आपसे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है। तो जिसकी वेट आप कर रहे हो, तो वो आपकी जिंदगी में आने वाला है और वो बहुत ही प्यारा पर्सन होगा, अच्छा होगा। आप एक अच्छा मैसेज उसकी तरफ से रिसीव करने वाले हो।
पर आपको सिर्फ इसलिए आगाह किया जा रहा है कि डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें और किसी की बातों में, किसी के बहकावे में ना आए। रिव्यू एंड कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी ये बताती है कि बहकावे में आने से पहले आपको अवेयर होना है। यहाँ पर गाइडेंस आपके साथ है, क्योंकि कुछ अच्छा कुछ बुरा हमारे साथ चलता रहता है और अगर हम अवेयर नहीं होते तो एंजल हमें गाइड करते हैं। मैं टैरो की मदद से भी यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेकर देखना चाहती हूँ कि एंजल और आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, फिर से आपके लिए पेज ऑफ कप है, तो कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में भाई जरूर आने वाला है। इमोशनल एनर्जी है बहुत ज्यादा, और यहाँ पर भी वही एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल की और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की एनर्जी सेम एनर्जी है कि आप अनस्टेबल हैं अभी फाइनेंशियली कुछ हद तक। तो एंजल आपको कह रहे हैं कि अपने काम की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी देखिए मैसेज आ चुका है, हार्डवर्क कीजिए, ध्यान दीजिए। फाइनेंशियली आप वीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जिसकी वजह से भी आप ज्यादा भावुक हो रहे हैं। तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए हार्डवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना इधर उधर की चीजों पर, सोशल मीडिया पर, तो आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंजल आपको बता रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटी आपके आसपास है जो आपके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण बन रही है, और आपको इससे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अनस्टेबल एनर्जी है। और जब आप स्टेबिलिटी मोड में नहीं होते हो तो आपके माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन तो डिस्टर्ब होती है, साथ में माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ओवर इमोशनल फीलिंग्स आती हैं और हम कुछ गलत भी सोचते हैं। तो आपको स्टेबल होना है पहले तो। सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर यही पॉइंट है कि अगर आपको बार बार एंजल साइंस दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो आपको ये कह रहे हैं कि पहले हार्डवर्क के साथ आप एक स्टैंड ले लें, अपने आप को स्टेबल कर लें फाइनेंशियली। उसके बाद आप रिलेशनशिप के लिए सोचें, उसके बाद आप आगे बढ़ने के लिए सोचें। रिव्यू करें अपनी चीजों को कि क्या गलत है, क्या सही है, और उसके बाद ही आप कोई रिश्ते को अपनाएं, क्योंकि रिश्ता तो आपकी जिंदगी में आने वाला है। पर अगर आप अनस्टेबल एनर्जी में इसको अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ स्टेबिलिटी मिल सकती है। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, जब आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं होते हो, तब आप किसी रिश्ते में जब आओ तो वहां पर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चाहे कितना भी कह लो कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा हमें इतना नहीं चाहिए, पैसे के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, पर अगर हम इसको रियलिटी में देखें तो जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज पैसा ही है, जो हमारी जरूरतें पूरी करता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल जर्नी में जाना अलग बात नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमें पैसों की जरूरत नहीं रहती, तो आप ये गलत सोचते हो। पैसा फिर भी जरूरी है, और अच्छे कर्मों से, अच्छे तरीके से, हार्डवर्क से कमाया हुआ धन सबको चाहिए होता है, और आपको इसी तरफ ही फोकस करना है। तो एंजल आपके पास आकर बार बार आपको ये कहना चाहते हैं कि रास्ते आपके आसपास हैं, पर आपको हार्डवर्क बहुत जरूरी है करना, अपने रास्ते खोलने के लिए, अपने दरवाजे खोलने के लिए, और डेविल की एनर्जी से बाहर आने के लिए। हार्डवर्क कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, और थोड़ा रिव्यू कीजिए चीजों को, जो आपके आसपास चीजें बिखरी हुई हैं उसे इकट्ठा करने की कोशिश करें, और देखें कि क्यों बिखर गई हैं, क्या ऐसी गलतियां हुई हैं जिससे वो बिखर गई हैं। तो उन्हें इकट्ठा कीजिए, अपनी एनर्जी एक तरफ लगाइए, फोकस कीजिए, और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। तो ये एनर्जी से आपके लिए एंजल नंबर आपको इसीलिए दिख रहे हैं बार बार कि वो आपको ये गाइड करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई लेसन मिला हो, अगर आपको कोई एडवाइस मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।